अच्छा, ये क्या बूथ पे झगड़ा? चुनावी मामला है उसका मामला नहीं है, उसका मामला नहीं है। हाँ हाँ, ये तो मान कल इलेक्शन आज कांड हुआ है। आज ही तो पढ़ने जा रहा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नागेंद्र राय। बच्चा का क्या नाम था? चंदन यादव। चंदन यादव। नमस्कार, आनंद वर्मा नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर दिए हैं मेरे साथ BBN मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं छपरा में हुए राजनीतिक हिंसा का सच के बारे में। जी हाँ, राजनीतिक हिंसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हत्या किस कारण से हुई ये किसी को पता नहीं था और इसका रूप राजनीतिक रूप डाल दिया गया। घटना 21 मई को हुई जब सुबह में दो पक्षों के बीच आपस में टकरार शुरू होती है, पथराव शुरू होते हैं। उसके बाद देखते देखते यह गोलीकांड का रूप ले लेता है। इसी बीच पढ़ने जा रहे एक छात्र चंदन कुमार राय की गोली लगने से मौत हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सारण में मतदान चल रहा था। 20 मई को यह मतदान था। 20 मई को खबर सामने आती है कि एक बूथ 318 और 19 पर दो पक्षों के बीच में विवाद शुरू हो गया है। विवाद का कारण था कि राजद की प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य अपने समर्थकों के साथ बूथ पर पहुंची थी। वही भाजपा के पोलिंग एजेंट सुनील कुमार सिंह और कार्यकर्ता सत्यानंद सिंह ने आरोप लगाया कि रोहिणी अपने समर्थकों से बूथ कैप्चरिंग कराने का प्रयास कर रही थी। हंगामा शुरू हुआ। पहले गाली गलौज शुरू हुई, फिर लाठी चले, डंडे चले, रोड़े चले। मामला बढ़ता गया। प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई की और दोनों पक्षों को शांत कराया और रोहिणी आचार्य समेत 7 लोगों पर FIR दर्ज कर लिए। मामला 20 मई को शांत हो गया। सुबह इसी मामले पर फिर बूथ के समीप भिखारी चौक पे दोनों पक्ष आपस में फिर भिड़ गए। भिड़ने के बाद फिर से लाठी चले, डंडे चले, पथराव शुरू हुई और देखते देखते यह गोलीकांड का रूप ले लिया और एक युवक जो पढ़ने जा रहा था उसकी मौत गोली लगने से मौके पर हो जाती है। वही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ लोग इसे कह रहे थे कि राजद के समर्थकों को भाजपा के समर्थकों ने गोली मार दिया, जबकि मृतक के पिता नागेंद्र राय की माने तो युवक के चंदन कुमार राय उम्र लगभग 24 साल के करीब पढ़ने जा रहा था और इसी बीच गोली चलती है और उसकी मौत हो जाती है। अब सोचने वाली बात है कि जब युवक का पिता कह रहा है कि उसकी मौत राजनीतिक कारण से नहीं हुई है, फिर इसे राजनीतिक रूप क्यों लिया जा रहा है। इस कांड में युवक के पिता नागेंद्र राय के आवेदन पर 12 लोगों पर FIR दर्ज होती है, जिसमें 2 लोग रामाकांत सिंह सोलंकी और रविकांत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है और उन लोगों की निशानदेही पर उनके आवाज़ से एक राइफल और 56 जिंदा कारतूस बरामद होते हैं। मुजफ्फरपुर की टीम जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है तो वहां उसे 1 जिंदा कारतूस और 4 गोली के खोखे भी बरामद होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हत्या राजद और भाजपा के बीच की वर्चस्व की लड़ाई थी। कुछ लोग इसे राजनीतिक रोटियां सेकने पर तुले हुए हैं। सवाल यह है, क्या राजनीतिक कारणों से हत्या सही है? क्या 2 राजनीतिक दलों के बीच में आपसी लड़ाई जरूरी है? क्या इस लड़ाई में, इस घटना में प्रशासन कहीं ना कहीं से कमज़ोर था? प्रशासन की कहीं ना कहीं कमियों के कारण से यह घटना आगे बढ़ी? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए ज़रूर।